नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर जालौन से, जहां पर सिरसा कलार में थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि पीपरी अटगैया गांव में एक बुजुर्ग कुएं में गिर गया, जिसके बाद थानाध्यक्ष, उप निरीक्षक और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद ने बुजुर्ग को बाहर निकाला। वहीं कुएं से निकालकर बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में कुठौंद सीएचसी पहुंचाया गया, जिसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल उरई रेफर किया गया। हालांकि अब बुजुर्ग की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होना तिलहर के पूर्व विधायक को भारी पड़ गया। तिलहर विधायक के अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर जमकर बरसा। एसडीएम के नेतृत्व में 2 जेसीबी मशीनों से अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस बारे में एसडीएम ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि थाने के सामने ग्राम समाज और थाने की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बिल्डिंग बनाई गई और शिकायत की जांच में 25 स्क्वायर मीटर का एरिया ग्राम समाज का निकला, जिस पर दुकान बनी थी। जांच के बाद आज कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। एक सामने बिल्डिंग बनी है जो साईं हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। इसका कुछ लैंड अनथराइज था, अनथराइज निर्माण हुआ था इस पर। ये काफ़ी समय से थाने के यूज़ का था, ज़मीन था। इसको अनधिकृत पाते हुए प्रशासन ने इसके डेमोलिशन की कार्रवाई की है। यहाँ पर पुलिस पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आगे भी कोई कार्रवाई और भी आगे होनी है? इस प्रकार की कोई भी अवैध अतिक्रमण कहीं पे चिन्हित किया जाता है प्रशासन के द्वारा तो उसके डिमोलिशन में सेव किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य शिविर और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस दौरान गरियाबंद के सभी 5 ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के माध्यम से उन मरीजों को लाभ पहुंचाया जा रहा है जो महंगी दवाइयां होने के कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इसी के लिए गरियाबंद में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान मेले में स्वास्थ्य संबंधी सभी विभागों का स्टॉल भी लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी सभी ब्लॉक्स में लगाया जा रहा है। गर्मी का मौसम भी बहुत तेज़ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वास्थ्य शिविर में आके उसका लाभ उठाएंगे। यहाँ पे सभी प्रकार की जांच मुफ्त में हो रही है, साथ में जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो भी मिल रही है। जो हमारे दिव्यांग साथी है उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र और साथ साथ में पेंशन की स्वीकृति भी हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएँ। ये आज गरियाबंद ब्लॉक में स्वास्थ्य शिविर लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्वास्थ्य शिविर में आएँ और इसमें जांच कराएं। निःशुल्क यहाँ पर हर किसी चीज़ की जांच हो रही है और कल से यहाँ पर डायलिसिस भी होगा। किडनी की जो प्रॉब्लम रहती है लोगों को, उसकी डायलिसिस की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी और यहाँ पर फ्री में दवाई और सारी जेनेरिक दवाई सभी प्रकार की यहाँ पर उपलब्ध है। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएँ। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में जो है सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जो है स्वास्थ्य मेला मनाया जा रहा है। इसके तहत जो है हमारी सभी विकासखंड में 3 विकासखंड में हो चुके हैं। आज गरियाबंद में है और कल अंतिम में लास्ट में हमारा मैनपुर में है स्वास्थ्य शिविर। खबर सीहोर से, जहां पर नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके लिए 25 काउंटरों पर विवाह योग्य युवक युवतियों का नाम रजिस्टर किया गया। इस दौरान सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मेलन में पहुंचकर वर वधुओं के लिए सामग्री दान की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11,000 रुपए का चेक दिया। आपको बता दें कि यह सामूहिक विवाह विद्यालय के खेल ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां पहुंचकर सीएम शिवराज नवनिवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। बताना चाहेंगे आपको कि मुस्लिम वर वधुओं के लिए सामूहिक निकाह का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मिशन के तहत लोहिया कला भवन में एक मेले का आयोजन किया गया। मेले में कई स्टॉल लगाए गए, जहां पर विभिन्न ट्रेडों से संबंधित छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं मेले में मुख्य अतिथि सदर विधायक और विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया।
अप्रेंटिस मेले का आयोजन इस कारण किया गया था कि इस अवसर पर हम लोग जो संस्थान है जिले के, उनके अंदर हम लोग जो वैकेंसी क्रिएट करवाया गया था अप्रेंटिस के लिए, उन सभी को आज अप्रेंटिस के रूप में शुरुआत करवाया जा सके। टोटल आज हम लोगों ने लगभग 192 लोगों का पोस्ट क्रिएट कराया था और इसमें जो हमारे ITI के छात्र हैं वो जाएंगे अप्रेंटिस के रूप में कार्य करने के लिए जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर था जिसमें हमारे जनपद के जो संस्थान है वो संस्थान से जो आगे बढ़कर इनकी सहायता और इनको रोजगार का अवसर देने के लिए आगे आए हैं। इस अवसर पर हमारे आज माननीय विधायक जी भी आए हुए थे, इन्होंने भी लोगों का मार्गदर्शन किया है और यह प्रक्रिया जो है हमारी लगातार चलती रहेगी और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर और उन्हें स्किल दिलाने की कोशिश करते हैं। अप्रेंटिस मेले का आयोजन इस कारण किया गया था कि जिस तरह से खबर बांदा से, जहां पर आम जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल में लगातार जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं और उसी के कारण समय सभी चीजों के दाम बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। बात करें सब्जियों के दाम की तो उनकी महंगाई के चलते आमजन की रसोई से सब्जियां गायब हो गई हैं। सब्जी की दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वही दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे। दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, सब्जी का खरीदार अब कम हो गए हैं। वही हमको अब अपने परिवार को पालने में दिक्कत आ रही है, कमाई नहीं हो पा रही है। वहीं कुछ लोगों ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार जो है वो महंगाई बढ़ाती जा रही है और सरकार चाहे तो बढ़ती महंगाई को कंट्रोल में कर सकती है। पेट्रोल डीजल के दामों पर भी सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इस पर खाली बातें की जा रही है और सरकार बड़े कारोबारियों के पक्ष में हमेशा से ही रही है। गरीब जनता, गरीब व्यापारियों के बारे में सरकार ध्यान नहीं दे रही। वहीं लोगों की मांग है कि सरकार को इस बढ़ती महंगाई से निजात दिलाना चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। खबर हरदोई से, जहां पर टडियावा थाना क्षेत्र में कोयले की भट्टियां अवैध रूप से संचालित हो रही हैं और अवैध कोयले की भट्टियों पर वन रेंजर सतीश श्रीवास्तव और उनकी टीम ने बुलडोजर चलाकर 32 भट्टियों को नष्ट किया है। खबर जलेसर से, जहां पर आवागढ़ में वैज्ञानिक संत आचार्य के सानिध्य में 36 वर्ष बाद कस्बा आवागढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है, जिसके संबंध में समिति अध्यक्ष अश्वनी जैन ने बताया है कि 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पंच कल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। मैं श्रीमद जिनिंग पंचकरण प्रतिष्ठा समिति एवं श्री दिगंबर प्रतिष्ठा समिति का अध्यक्ष हूँ और इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में और समस्त समाज की कमेटी, समस्त समाज के सहयोग से और नगर के अन्य जैनतर समाज के सहयोग से इस श्रीमद जिनिंग महापंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव परम पूज्य आचार्य संत श्री निर्भय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ये श्रीमद जिनिंग पंचकल्याण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जी राकेश भैया जी का प्रतिष्ठा चलती रहेगी। कब से ये शुरुआत हो रही है? हमारे नगर में बहुत बड़े पंचकल्याण हो रहे हैं और 23 अप्रैल से ये 29 अप्रैल तक 7 दिन का प्रोग्राम चलेगा और हमारे नगर में आचार्य निर्भय सागर महाराज जी का सानिध्य है। उनके द्वारा ये पंचकल्याण हो रहे हैं बहुत अच्छे, और जो मेरी इस वाणी को सुन रहे हो उनसे मेरा सबसे ये निवेदन है कि आवागढ़ में जो भव्य पंचकल्याण हो रहे हैं तो वो सब लोग आमंत्रित हैं, सब लोग आए और धर्म लाभ उठाएं। मैं श्रीमद। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए KKD न्यूज के साथ।